மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணிய சோத இளஞ்சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோரெம்பாவாய். மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர். மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுல் தோழிலன் நந்தகோபன் குமரன் கூர்வேல் கொடுல் தோழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறாந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் ஏறாந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தார் நாராயணனே நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தெலோரெம்பாவாய் பாரோர் புகழ படிந்தெலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये. जैसे कि हमने सुना कि धनुर्मास में श्री गोदा देवी की आराधना तथा गोदा देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया तिरुप्पावई का पठन एवं अर्थ विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसीलिए आज धनुर्मास का मार्गशीर्ष मास का पहला दिन है और हम तिरुप्पावई के पहले पासुरम का अर्थ का अनुसंधान करेंगे. पहले पासुरम को सुन लेते हैं, फिर अर्थों को देखेंगे. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோரெம்பாவாய். तिरुप्पावई श्री गोदा देवी के श्री व्रत के बारे में बताता है. गोदा देवी ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए एक व्रत रखा था जिसको श्री व्रत या तमिल में पावई नोंब ऐसे कहा जाता है. अब इस पावई नोंब के लिए गोदा देवी को अपने सहेलियों को भी शामिल करना था.
अकेले उनको यह व्रत करना नहीं था। जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं उनमें सभी को शामिल करवाना बहुत ही जरूरी होता है। शास्त्र कहता है कि एक स्वादुन भुंजीत, मतलब स्वादिष्ट पदार्थ अगर रहेगा तो उसे अकेले ही खा लेना अन्याय होगा, सबके साथ बांटकर खाना चाहिए। उसी प्रकार अच्छे विचार, अच्छे अनुभवों को सभी के साथ बांटकर लेना चाहिए। इसीलिए गोदा देवी ने अपने सहेलियों को भी शामिल किया इस श्री व्रत में। तो तिरुप्पावई में वे पहले अंक में या फिर पहले विभाग में अपने सहेलियों को बुलाकर इस व्रत के बारे में बताती है। जैसे कि हमने सुना था कि तिरुप्पावई यह 6 अंकों में या फिर 6 दृश्यों में बांटा गया है। 30 श्लोक हैं तिरुप्पावई में। उन 30 श्लोकों में से 5-5 श्लोक एक एक दृश्य दिखाते हैं हमें। तो पहले दृश्य में गोदा देवी अपनी सहेलियों को बुलाकर इस श्री व्रत के बारे में बताती हैं। उसमें से पहले श्लोक में, जो कि आज का श्लोक है, उसमें गोदा देवी शुरू करती है मार्गळी तिंगल। इसका मतलब है कि इस व्रत का काल कौन सा है वो पहले बताती है। किस महीने में इस व्रत को शुरू किया? मार्गशीर्ष के महीने में शुरू किया। मार्गशीर्ष महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। भगवान श्री कृष्ण अपने भगवत गीता में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम, मतलब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसका यही तात्पर्य है कि महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना मार्गशीर्ष का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया भगवत भक्ति बड़ी ही श्रद्धा से की जा सकती है, ऐसी विचार है बड़ों में। तो मार्गशीर्ष महीने को चुन लिया। अब भगवत कैंकर्य करने के लिए या फिर भगवान की उपासना करने के लिए कोई भी काल अच्छा ही काल होता है, लेकिन कुछ कुछ काल ऐसे हैं जो पंचांग अच्छा कहलाता है। ऐसा अच्छा काल भी अपने आप चलकर आ जाता है अगर हम श्रद्धा भावना से भक्ति करना चाहे तो। इसीलिए आंडाल कहती है मदिनिरैंद नन्नाळाल, मतलब हमने यह व्रत करने का ठान लिया तो अच्छा पूर्णिमा का दिन अपने आप आ गया। मदिनिरैंद का मतलब पूरा चंद्र, पूर्ण चंद्र वाला दिन आ गया है। इसीलिए हम इस पूर्ण चंद्र वाले दिन में अपना व्रत शुरू कर सकते हैं, ऐसा आंडाल सोचती है। ठीक है, सहेलियों ने पूछा क्या यह व्रत करने के लिए हमें किसी प्रकार की हैसियत चाहिए? क्या हैसियत चाहिए अगर यह व्रत में शामिल होना हो तो? ऐसा सवाल किया तो गोदा देवी ने कहा नीराड पोदुवीर पोदुमिनो, बस एक ही हैसियत चाहिए, चाहत होनी चाहिए। नीराड पोदुवीर, इसका मतलब है जिनको स्नान करने में चाहत हो। स्नान का क्या मतलब हुआ? भगवान के अनुभव में डूब जाना। जिस किसी को भी भगवान के अनुभव में डूब जाना हो, ऐसी चाहत हो, वे सभी इस व्रत में शामिल हो सकते हैं। बस भगवान की चाहत ही इसकी एकमात्र हैसियत है, ऐसे कहा गोदा देवी ने। और फिर गोदा देवी ने उन सहेलियों को देखकर बोला सेल्वत चिरुमीरगाल नेरिഴयीर, ऐसा सब कहा। इन पदों का मतलब यह है कि
हे सहेलियों, आप सब सुंदर से आभरण पहने हुए हैं, जेवर पहने हुए हैं। कौन से जेवर पहने थे इन लड़कियों ने? देखा तो हर एक के मुंह पर सुंदर सी एक हंसी जेवर बनकर खड़ी थी। पुन्नगई ऐसा कहते हैं तमिल में। जिनके होठों पे यह पुन्नगई होता है वही असली नगई यानी कि जेवर कहला जाता है। अभी किसके होठों पे ऐसी हंसी हो सकती है? जिसके पास आत्मगुण भरे हुए हो, बस उन्हीं के पास ऐसी हंसी हो सकती है। आत्मगुण का यह मतलब हुआ कि अहंकार को छोड़कर भगवान के शरण में जाने की इच्छा रखने वाले। ऐसे आत्मगुण इन लड़कियों में भरे हुए थे, इसीलिए आंडाल उन्हें नेरिழையீர், अच्छे आभरण वाले ऐसे कहती है। असल में आभरण यह आत्मगुण हुआ। ऊपर कहती हैं सीरमल गुमाईपाड़ी सेल्वच चिरुमीरगाल, मतलब कि गोकुल में रहने वाले भक्ति भाव से भरे हुए छोटी छोटी लड़कियों आ जाओ, ऐसे बुलाती है। अब गोदा देवी यह व्रत एक भावना प्रकर्ष में आके कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि गोदा देवी अपने आप को एक गोपी समझ रही है और अपने सहेलियों को सह गोपियां समझ रही है। श्रीविल्लीपुत्तूर को गोकुल समझ रही है और उधर के भगवान वटपत्रशाही को श्री कृष्ण समझ रही है। इसीलिए अपने सहेलियों को वह गोपियां करके बुलाती है। बुलाकर कहती हैं कि हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यह श्री व्रत करना है। किसकी उपासना करना है यह प्राप्ति करने के लिए? नारायण की उपासना करना है। नारायण ने, ऐसा पासुरम के श्लोक के अंत में कहती है। यह नारायण कौन है? कूर्वेल कोडुंदोड़िलन नंदगोपन कुमरन। यह नारायण और कोई नहीं, हमारे गोकुल के स्वामी श्री नंदगोप के सुपुत्र है। वह नंदगोप कैसे हैं? कूर्वेल कोडुंदोड़िलन, मतलब हमेशा अपने हाथ में एक तलवार रखा करते थे जो कि बहुत ही क्रूर हुआ करता था। कोई भी शत्रु अगर आंख उठाकर भी कृष्ण की तरफ देखे तो तुरंत वह तलवार लेकर खड़े हो जाते थे कृष्ण की रक्षा करने के लिए। ऐसे नंदगोप के कुमार पुत्र कृष्ण, वही है नारायण। यह सिर्फ नंदगोप के कुमार नहीं बल्कि यशोदा देवी के भी सिंह जैसे पुत्र हैं। मतलब नंदगोप के पास कृष्ण एकदम चुपचाप रहने वाले, बोल सुनने वाले बच्चे बनकर रहते थे, लेकिन यशोदा के पास अपना सारा वीर और शौर्य दिखाते थे। इसलिए इलम सिंगम ऐसा कहती है गोदा देवी। सिंगम बोले तो शेर, यशोदा का शेर था कृष्ण, और उस शेर जैसे बेटे को देख देख कर यशोदा की आंखें एकदम बड़े बड़े हो गए। ऐसे विशाल नयनी यशोदा को येरार्द कन्नी ऐसे कहती है गोदा देवी। ऐसे यशोदा का यह बालक दिखता कैसे था? कार्मेनी चेंगन कदिरमदियम पोल मुगत्तान, सुंदर मेघ जैसा वर्ण था उस भगवान का। कमल जैसे नयन थे, ऐसा लगता था सूरज और चंद्रमा उनके मुंह पर चमक रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान शत्रुओं को सूरज जैसे गरम लगते थे और आश्रितों को, भक्तों को चंद्रमा जैसे शीतल लगते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नंदगोप के कुमार, यशोदा के शेर और मेघ वर्णी कृष्ण, यही है नारायण।
नारायण ने, यही नारायण नमके हमें परई तरुवान। यह व्रत के लिए जो भी सामग्री चाहिए वे सभी देंगे। परई का मतलब है एक भेरी वाद्य जो कि उनको इस व्रत के लिए लगने वाला है। अब ऊपरी अर्थ ये हुआ कि व्रत के लिए सामग्री आंडाल ने मांगा, लेकिन असल में आंडाल यानी कि गोदा देवी को चाहिए क्या था? उन्हें भगवान कृष्ण के चरण में कैंकर्य करना था, सेवा करनी थी। तो परई इस शब्द का असली अर्थ स्वापदेशार्थ हुआ भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा। यह सेवा हमें भगवान देंगे। अब भगवान की सेवा मांग रहे हैं और भगवान से ही मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उपाय भी भगवान नारायण ही है और उपेय यानी कि जो प्राप्त होने वाला फल है वह भी नारायण ही है। यह सर्वश्रेष्ठ तत्व को गोदा देवी ने इस पहले श्लोक में कहा है। अगला श्लोक कल सुनकर आनंद उठाएंगे गोदा देवी की कृपा से। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான்